लग गई है, ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह रही कि शुरुआती दिनों से ही आदरणीय सर का सानिध्य मुझे मिला। उनका एक बेहतर रोडमैप और गाइडलाइन हमेशा मिलता रहा, और उन चीज़ों को लेके मैं मेरी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आगे की भी सफ़र की यदि मैं बात करूँ तो वो संभव आदरणीय सर के सलाह से ही हो पाना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज जब भी उनकी बात करने की बात आती है तो देखिए, जिंदगी में मैंने उनसे सीखा प्यार करने की कला, चीजों के महत्व को समझना, उनको वैल्यू देना। जहाँ के आम जीवन में व्यक्ति थोड़े भी आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं, थोड़े से पैसे वाले बन जाते हैं, तो लोगों को लोगों की कदर नहीं होती है। लेकिन इतने ऊंचाइयों पे होने के बाद भी जो प्यार बरसाने की कला उनके अंदर है, वो एक अद्भुत कला है दोस्तों। तो ये एक और क्वालिटी उनके अंदर, मैं तो चाहूंगा कि आप नोट भी करें यदि क्योंकि ये शब्द भले ही मेरे हैं, आदतें उनकी है। मैं आपको खुल के बताऊं, जबान मेरा है लेकिन प्रयास उनका है, और कहानी उनकी है। मैं रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सुरेंद्र अवस्थर की बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में उनसे ज्यादा प्यार बांटने वाला शख्सियत अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और मेरी कोशिश रहती है उनके जैसा बनना, एक ऐसे व्यक्तित्व की बात जब मदद की हो, आगे बढ़ाने की हो, तो मतलब कभी भी आज तक मैंने मेरे लाइफ में, देखिए लोग क्या ना ब्लफ देते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर जो मैंने देखा ना, जैसे वो बाहर हैं वैसे ही वो अंदर है। और उनकी एक पंचलाइन जो हमेशा वो बोला करते थे, और आज भी मैं उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, और पूरी तरह से वो बात उनके ऊपर लागू होती है। और वो हमेशा एक चीज कहा करते थे कि लीडर शीशों के घरों में रहा करते हैं, और वो कैसे रहते हैं उनको लोग देखा करते हैं। एक और रिमार्केबल लाइन आदरणीय सर का मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच कैसा होते हैं उससे हमारी लीडरशिप का मूल्यांकन नहीं होता है, हम अकेले में कैसे होते हैं उससे हमारी एक्चुअल लीडरशिप का मूल्यांकन होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात, मतलब उनके जैसा मददगार व्यक्ति मैंने मेरी जिंदगी में इस इंडस्ट्री में नहीं देखा, डे वन से। जी हाँ, जब मेरा कोई वजूद नहीं था, मैं तब की भी बात कर रहा हूँ, और आज उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से कुछ जो नाम और पहचान मिला है, उस टाइम की भी मैं बात करता हूँ। तो जो हेल्पिंग एटीट्यूड उनके अंदर मौजूद है शुरुआती दिनों से लेकर आज तक, और इसमें मैंने यदि बदलाव देखा है ना, तो उसको बढ़ते हुए देखा है, घटते हुए क्रम में कभी भी नहीं देखा है। तो ये एक और गजब की क्वालिटी कि मतलब उनके जैसा हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग एटीट्यूड, मतलब शायद ही इस इंडस्ट्री में कोई आपको देखने को मिले। एक सबसे बेमिसाल चीज, हालांकि कोई भी चीज किसी भी चीज से कम नहीं है, एक निर्विवाद व्यक्तित्व। आज तक कभी भी विवादों से कोई नाता रहा ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसे प्रकाश कि मतलब विवादित जगह पे भी गए ना तो विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और हमेशा से सर की जो सोच होती है, सर का जो निर्देश होता है, वो यही होता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनना है, तो विवादों से ना सिर्फ खुद ही दूर रहना है बल्कि लोगों को भी दूर रखना है, और टीम में तो बिल्कुल भी विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो एक निर्विवाद व्यक्तित्व जो अभी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, सफलता तक पहुंचाने की उनकी कमिटमेंट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सर, मैं थोड़ा समय आपकी चोरी कर रहा हूँ। आ, सफलता तक पहुंचने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सफलता तक पहुंचाने का जो उनका कमिटमेंट है। मैंने आज तक बहुत से लोगों को, मैं भी जानता हूँ, किन्हीं भी व्यक्ति को अंधेरे में छोड़ते हुए उनको नहीं देखा। जब वो जुड़ जाते हैं तो हर परिस्थिति में उनसे जुड़े रहते हैं, और वो जुड़ाव तब तक होता है जब तक कि वो व्यक्ति एक बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच जाता, और वो आगे भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाता है, वो निरंतर रहता है। तो ये एक गजब की क्वालिटी सर के अंदर, अपनी आदतों से दूसरों का निर्माण करना। मैं बड़ा कमजोर मानता हूं इस मामले में अपने आप को, क्योंकि मैं अभी भी ज्यादा शब्दों का ही प्रयोग करता हूं, लेकिन एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व जिनको कि मैंने जब से देखा, आज 22 वर्षों का मेरा अनुभव है, 22 वर्षों का मेरा साथ है, 22 वर्षों से सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। कभी भी कहने से ज्यादा करके उन्होंने सिखाया, और आज भी वो आदत बरकरार है। इस इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा किसी ने डुप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं किया।
और ये चीज मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि हम इन आदतों को पकड़ लेना तो पता ना हम हमारी जिंदगी में क्या से क्या कर जाए। तो आदतों से दूसरों का निर्माण कराना, इसके लिए सबसे पहले खुद को संयमित रखने की जरूरत होती है। और वही बहुत ही कष्टकारी काम किसी के लिए भी हो जाता है, क्योंकि देखिए बोलना हर किसी के लिए आसान है, और इस मंच पे तो हम सारे लोग कुछ सीखे ना सीखे बोलना तो सीख ही जाते हैं। लेकिन आदतों का निर्माण एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इतनी ज्यादा कि वो आज सर अपने शब्दों में बताएंगे कि आखिर वो कैसे कर पाते हैं, ताकि हम लोग भी उन चीजों को समझ पाए। टाइम पंचुअलिटी एक लेसन के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि लाइफ में सक्सेस होना है तो टाइम का पंचुअल होना ही है। मेरे लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सर को कभी भी मतलब टाइम के बाद मैंने आते हुए देखा है। इवन कि मैं इतना भी देखा हूं कि कोई प्रोग्राम हजारों लोगों का होना है, और तय समय में यदि 16 लोग भी हॉल में मौजूद है ना, तो सर हॉल में आते हैं और बोलते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करो। मतलब ये कोई एक बात नहीं है जो कि उनको विशेष बनाती है। ये ऐसे तो कई एक बात है, मैं कुछ बातों को लेके आपके बीच में आया हूँ। टाइम गजब की टाइम पंक्चुअलिटी, और ये कमिटमेंट एक अलग लेवल का कमिटमेंट है। हमेशा दूर की सोच। वर्तमान में क्या हो सकता है, देखिए हम सभी लोग कई बार बड़े बड़े सवाल लेके जाते थे सर के पास में, ये उम्मीद के साथ कि शायद आज 2 घंटे 2.5 घंटे तो सर को लग ही जाएंगे जवाब देने में, समझाने में, या दिशा निर्देश देने में। एक लाइन में आंसर करते थे सर, और तब लगता था कि ये हो क्या रहा है। मैं इतना अनसुलझा हुआ था, मतलब इतनी प्रॉब्लम से भरा हुआ था, और एक लाइन का आंसर, लगता है सर समझे नहीं। जब चीजें समझ में आई, मैं थोड़ा आगे बढ़ा इस इंडस्ट्री में, थोड़ी टीम की साइज बड़ी हुई, जब जाके ये बातें समझ में आई कि दूर की सोच होती क्या चीज है। जरूरी नहीं है कि प्रभावशाली शब्द वही हों जिसको कि बहुत लंबा बोला जाए, वो बहुत ही संक्षेप में भी बोला जा सकता है। और वो चीज मैंने उनके अंदर देखी, और ये कहीं ना कहीं साबित करती है कि कितने हाई विजनरी पर्सन है वो। और हम सभी लोगों का मतलब सौभाग्य है कि ऐसे शानदार पर्सनालिटी के टीम में हम लोग हैं, और डायरेक्ट आज सानिध्य हम सभी लोगों को मिल रहा है। सभी के चहेते और प्यारे, हम किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें, अक्षय कुमार के जो फैन है ना, जो फैन लिस्ट है, वो शाहरुख खान को पसंद नहीं करते। और शाहरुख खान की जो फैन लिस्ट है ना, वो अक्षय कुमार को पसंद नहीं करते। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर देखा है, जो सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं ना, वो राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं करते। और जो राहुल द्रविड़ को पसंद करते हैं, वो सचिन तेंदुलकर को पसंद नहीं करते। लेकिन हर एक व्यक्ति जिनको पसंद करे, वो है हमारे डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, बात मैं सिर्फ आरसीएम की नहीं करता, एंटायर पूरे इंडस्ट्री की कर रहा हूं। एक बार बस टकराने की आवश्यकता है, एक बार उनके विचारों को सुनने की आवश्यकता है, हर कोई उनका फैन बन जाता है। ऐसे शानदार सेलिब्रिटी हैं वो। और मतलब सलाह के एक मतलब मैं तो ये कहता हूँ ना कि आचार्य चाणक्य के बाद इस धरती पे किसी सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार का पदार्पण हुआ, तो मैंने मेरी जिंदगी में उनसे बेहतर सलाहकार कभी नहीं देखा है। और मतलब ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व को एक असाधारण व्यक्तित्व बनाती है। तो दोस्तों, हम सभी का सौभाग्य है आदरणीय सर से आज बहुत कुछ जानने का। कैसे डायमंड तक का सफर उन्होंने तय किया, और कैसे हम उस सफर तक तो पहुंच सकते हैं। एक शानदार अपॉर्चुनिटी भी है जो मैं कवर करूंगा आदरणीय सर की स्पीच के बाद में। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं एक आग्रह करूंगा, निवेदन है आप सभी लोगों से, पेन पेपर तैयार रखिए, विचार